पूरे देश में अगर स्वाभिमान किसी ने दिलाया है, अगर सम्मान किसी ने दिलाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 15 साल सत्ता में रही भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान साफ कर रहा है कि अब भाजपा 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और किसान के मुद्दे को आगे रखकर लड़ेगी। हो भी क्यों ना। 2018 में सरकार में आने के बाद से अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ठेठ देसी अंदाज और छत्तीसगढ़िया पहचान से जुड़े तीज त्योहारों को सरकारी आयोजन और आमजन से जोड़कर काम करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इधर भाजपा का आरोप है कि ये सब कांग्रेस सरकार का कोई काम न होने पर पर्दा डालने के लिए प्रोपेगेंडा है। इसीलिए भाजपा ने 5 मई से 20 मई तक बूथ विस्तारक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बूथों पर पहुंचकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के काम, प्रदेश सरकार की नाकामियों के साथ साथ छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस खाली कहती है, हम करते हैं। आज छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अगर स्वाभिमान किसी ने दिलाया है, अगर सम्मान किसी ने दिलाया है, अगर पिछड़े राज्यों में से अगड़े राज्यों की श्रेणी में लाकर किसी ने खड़ा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। खाली स्वाभिमान गेड़ी में चढ़ने से नहीं होता। वैसे 2018 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भाजपा ने हार पर लंबा मंथन किया। मौजूदा दौर को भांपते हुए पार्टी ने अब चुनाव के 1.5 साल पहले से अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारकर बूथों पर सक्रिय कर दिया है। पार्टी के निर्देश के मुताबिक नेता कार्यकर्ता बूथों में 10 दिन जाकर 10 घंटे तक काम करेंगे, यानी प्रत्येक बूथ पर 100 घंटे सक्रिय रहेंगे। इस दौरान बूथवार डेटा तैयार होगा, जिसमें प्रत्येक बूथ पर वोट प्रतिशत, जाति प्रतिशत, बूथ के प्रमुख लोग, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, इन सभी चीजों का डेटा इकट्ठा होगा, जो 2023 के साथ साथ 2024 के चुनाव में भी काम आएगा। इधर भाजपा की इस कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसा कि 15 साल प्रदेश में भाजपा सरकार अगर काम करती तो महज 14 सीटों पर नहीं सिमटती। इनकी जो योजना है नरवा गरवा गुरुआ बारी, उसको जाकर देखना और राज्य सरकार की विफलता हम सब के सामने में है, इसको जनता के बीच में चर्चा करना, ये सारे कार्यक्रम के माध्यम से बूथ के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम तय किए हैं। 15 साल सत्ता में रहने के बाद उनके मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता हवा में उड़ने लग गए थे, जनता से ऊपर उड़ गए थे, जिसके कारण यहाँ की जनता उनके पैर कतर दी थी, उनको जनता रोड में उतार दी थी, इसीलिए 14 सीटों पर सिमट गए हैं। देश भर में भाजपा राष्ट्रवाद के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती और जीतती आई है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने 2023 के लिए बूथ को मजबूत कर भाजपा की रणनीति जमीन पर कितनी कारगर रहती है और सत्तासीन कांग्रेस पार्टी को कितनी चुनौती दे पाती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं पुनीत पाठक हूं और आप ये रिपोर्ट देखकर अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आज मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को लेकर के एक नई मुहिम शुरू करना। बीजेपी का दावा है कि असल में छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान तो भाजपा ने रखा है। बूथ विस्तारक अभियान के तहत बीजेपी पैम्पलेट के जरिए प्रत्येक बूथ पर लोगों को यह बता रही है कि अलग छत्तीसगढ़ प्रदेश पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। छत्तीसगढ़ी की राजभाषा का दर्जा हो या किसानों के लिए अनगिनत काम हो, ये सब बीजेपी ने किए। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और किसान जैसे मुद्दों पर 2023 की चुनावी तैयारी क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए या सरकार के लिए चुनौती बनेगी? क्या ये रणनीति बीजेपी को जीत दिलाएगी? क्या बूथ का जो डेटा जमा करने की अन्य राज्यों में सोची समझी परखी और वहां जीत का फॉर्मूला बनी जो योजना है वो यहाँ भी कारगर रहेगी? हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों से 2 जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ अपने अपने पक्ष रखने में बड़े समर्थ नेता हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और रजनीश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। रजनीश जी, आज आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो नेबरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, उसने अपने सारे बूथ को बीजेपी ने वहां डिजिटलाइज कर लिया है। आपको लगता है ये अभियान ठीक टाइम पर शुरू किया बीजेपी ने या इसमें थोड़ी देर हो गई? दूसरी बात, आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, तो कांग्रेस कहती है आपको आना पड़ा क्योंकि सरकार उस पर काम काफी कर चुकी। दोनों का उत्तर दें। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी मूलतः संगठनात्मक पार्टी है, जिस केडर बेस्ड पार्टी है
और हमने जो अभी भूत विस्तारक कार्य योजना जो प्रारंभ किया है, आप जैसे कि प्रश्न किया कि मध्य प्रदेश में ये पूर्ण हो चुका है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हम सबके प्रणेता हैं, और उन्होंने जो काम भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में किया था वो आज भी याद रखा जाता है। ऐसे सादगीपूर्ण संगठक करता, तो उनके 150 साल के इसमें उन्हीं के नाम पर, कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर एक कार्य विस्तार योजना है। और मध्य प्रदेश में काम कुछ महीना पहले प्रारंभ होकर समाप्त हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने अभी इसको विभिन्न कारणों से, और भी पहले होना था लेकिन कई प्रकार की पार्टी के कार्यक्रम और अन्य अन्य कारणों से थोड़ा सा आगे बढ़ के आज से लेकर 20 मई तक होने जा रहा है। और हम लोग का इसमें जैसा कि संगठनात्मक कार्यों में पक्ष में रहते हैं तो अलग भूमिका रहती है, विपक्ष में अलग भूमिका रहती है। तो विपक्ष के नाते इसमें कुछ भूमिका और जुड़ा है। बाकी ये काम हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत पहले से होते आया है और उसी काम को हम कर रहे हैं। विपक्ष के नाते इसमें और कुछ बिंदु हैं, कुछ और कार्यक्रम हैं जिसको हमने निश्चित रूप से जोड़ा है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम 2023 के चुनाव जीतने के लिए ही कर रहे हैं, उसके पहले भी हमने चुनाव जीता है, लगातार चुनाव जीता है। और जहाँ तक रही बात, आपने कहा कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, अरे छत्तीसगढ़ को स्वाभिमान तो माननीय अटल जी ने दिलाया था, श्रद्धेय अटल जी ने, जिनके निर्माण के बाद तो छत्तीसगढ़ को हमारे जेब में यदि आज आइडेंटिटी कार्ड है, हमारे इसमें आधार कार्ड है जिसमें छत्तीसगढ़ लिखा है, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे इस देश के नेता जिन्होंने हमको ये पहचान दिलाई और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। नहीं तो इनके चलते तो अभी हम मध्य प्रदेश में रहते और कई साल हमारे कई आंदोलन हो गए होते। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को तो हमने जागृत किया है। ये किस बात पे करते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर के चुनाव जीतने के बाद, चूंकि इनके पास जो घोषणा किए हैं, घोषणा में कोई काम तो कर नहीं पा रहे हैं, न कर पाए, 3.5 साल बिता दिए, तो अब वही चीज को लेके चल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्वाभाविक पहचान रही है। आखिर ये परिभाषा है ना, विनय जायसवाल जी बैठे हैं, किसको छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, कौन छत्तीसगढ़िया है, इनके परिभाषा में कौन है, एक बार ही परिभाषित कर दें तो भारतीय जनता पार्टी के। चलिए एक एक करके मैं दोनों मुद्दों पर उनसे भी सवाल पूछता हूं और निश्चित रूप से डॉक्टर विनय जायसवाल जी, एक तो बूथ विस्तारक अभियान काफी कामयाब और एक बड़ी मजबूत कड़ी बीजेपी की जीत में हर एक स्टेट में रहा है, जिसपे बूथ का पूरा डेटा डिजिटलाइज तक बीजेपी कर चुकी है और अब यह शुरुआत कर रही। और दूसरा, उस पैम्पलेट पर वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात भारतीय जनता पार्टी पर सूट करती है क्योंकि प्रदेश उन्होंने बनवाया और साथ ही साथ वो भी बोलते हैं भाषा के लिए काम किया, किसानों के लिए सर्वाधिक काम किया। क्या कांग्रेस की वजह से उनको इस पर आना पड़ा है जैसा कांग्रेस कहती है, और कितनी चुनौती आपके लिए? पुनीत जी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है और यही भाजपा के लिए सटीक बैठता है। जो बूथ विस्तार के लिए जो अभी ये सब निकले हैं, 3.5 साल हो गए। 3.5 साल तो इनका आता पता नहीं था और 15 साल जो रमन सिंह जी की सरकार ने काम किया है, तभी माननीय हमारे साथी रणजीत सिंह बोल रहे थे, बड़े विद्वान साथी हैं, काफी विधायक है, कि अटल जी ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान दिया। अटल जी ने निश्चित रूप से, अटल जी के सरकार में छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो शेष मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा बोल के कहीं ना कहीं वासुदेव चंद्राकर और चंदूलाल चंद्राकर जी जैसे जो बड़े छत्तीसगढ़ के पुरोधा नेता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए जो लड़े हैं, विद्याचरण शुक्ल जी, कहीं ना कहीं उनको ये छत्तीसगढ़ के जो इनकी आदत है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुमार है कि जो आधारभूत जो नेता हैं, जो नींव के पत्थर हैं, उनको ये तवज्जो नहीं देके कहीं ना कहीं अपनी बात का प्रशंसा करते हैं और लोगों को भ्रम फैलाते हैं। कहीं ना कहीं जो इतने वर्षों का जो लोगों का संघर्ष था, उनको अपमानित करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी कर रहे हैं। और जो इनको पंपलेट बांटने का जो नौबत आ गया है कि अपने आप को छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं, ये दर्द है पुनीत जी, इस बात को समझना पड़ेगा। हरेली का त्योहार, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, आदिवासी महाउत्सव और अभी जो बोरे भात के जो मजदूरों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में जो मई दिवस के दिन लोगों ने हमें सम्मान दिया, उसकी जिस तरह से बुराई की, जिस तरह से भौरा की बुराई करते हैं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को जो हम अगर आगे करना चाहते हैं, सी मार्ट बना के लोगों के उत्पादों को बढ़ाना चाहते हैं,
मतलब जिस तरह से 3.5 साल में ट्रेमेंडस काम किया है माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने, इनके हाथ के तोते उड़ गए हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब किसान की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए हमने काम किया। अरे रजनीश जी बता दो ना, किसानों के लिए क्या काम किया आप लोगों ने? आज पूरे 4 साल हो गए, 2500 रुपए दे रहे हैं, उसमें भी इनके छाती में दर्द हो रहा है ये बोल के कि 4 किस्त में आप लोग दे रहे हो। 1800 रुपए देने वाले लोग ये बात कर रहे हैं। अभी तो देखते जाइए, गोबर खरीदी का ये बुराई करते हैं। आज गोबर खरीदी से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं बताने की जरूरत नहीं पुनीत जी। आज छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान आज अगर बोलेंगे तो 18 साल के बाद छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से बना था, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का कल्चर, छत्तीसगढ़ का खान पान, छत्तीसगढ़ की भाषा, कि आपने बना जरूर दिया, लेकिन असल चिन्हारी का सही तरीके से मान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने और उनकी सरकार ने किया है। आपने काफी देर कर दी इसमें। क्या है पुनीत जी, हमारे मित्र 18 साल बताया, इसमें भूल गए कि 3 साल इन्हीं का शासन था, जो कुशासन 3 साल किए। अरे मैं बोल तो रहा हूं, अभी प्रदेश के जितने अभी जवाबदार लोग हैं, जहाँ भी जो मुखिया हैं, वो भी उस सरकार के हिस्सा हुआ करते थे। जो हमारी सरकार थी और 15 साल 18 साल कहा ना, तो अब मेरी बात सुन लो ना डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन लो। अरे मेरी बात सुन लो ना, आपने 18 साल को जोड़ दिया तो 3 साल में अभी तो जितने लोग हैं प्रदेश में नेतृत्व करता, वो 3 साल रहे हैं। तो इसका मतलब आप अपने नेतृत्व को नहीं मानते, नहीं जानते। पुनीत जी, दरअसल क्या है, ये बहुत बड़े खुशफहमी के आत्ममुग्ध सरकार है। हमारे डॉक्टर साहब भी आत्ममुग्ध हैं। हालांकि वो जब मेरे से कमरा में बैठते हैं, विधानसभा के लॉबी में हम लोग बैठते हैं, तो उनकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस सब हिलता है। सब बताते हैं क्या करें भाई साहब, अब चल रहा है जैसे तैसे। लेकिन यहाँ कांग्रेस को डिफेंड करना है तो करेंगे, लेकिन उनको मालूम है कि क्या होने जा रहा है, 3 साल में क्या हुआ है उनको मालूम है डॉक्टर साहब को। इसलिए डॉक्टर साहब ठीक है, अब अपना टीवी में आके तो डिफेंड करना ही पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी ये जो बार बार बोल रहे हैं ना 14 सीट, अरे 85 में आप कितने थे? 415 थे लोकसभा में, कहाँ आ गए हो? पूरे देश में कहाँ हो? एक बार थोड़ा सा गूगल सर्च करके खोजो तो है कहाँ। राजस्थान में चल रहा है घमासान, पंजाब तो गया, इस बात को हम लोग पहले से बोलते थे, पंजाब गया। और छत्तीसगढ़ में भी आपके जो आत्ममुग्ध सरकार है, 1.5 साल बाद आपकी बहुत ही धूमधाम के साथ, बाजे गाजे के साथ विदाई होने जा रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ये कहती है, विदाई होगा। कांग्रेस ये कहती है, केवल इस मंच पर नहीं, कांग्रेस पार्टी जो कहती है, उनका कहना है कि जिस अंदाज में भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने यहाँ के चिन्हों को, यहाँ की रस्मों को और यहाँ की तीज त्योहारों को प्रमोट किया है, लोगों से जोड़ा है और लोग इसमें जुड़े भी हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं। उसके बाद में आपको इस बात पर आना पड़ा। आपने केवल स्टेट बना दिया था, काम कर दिया था, लेकिन शायद इस बात को भूल गए और इस सरकार ने इस काम को बेहतर किया, इसलिए आपको आज पैम्पलेट बंटवाने पड़ रहे हैं। पुनीत जी, रजनीश जी, इनकी जो असफलता है, जो इन्होंने वादे किए हैं, उस सफलता का पेम्पलेट है। और बोरे बासी, भौरा, गिल्ली डंडा, ये गांव में सब करते आए हैं, रेगुलर चल रहा है। इनके कहने से हम लोग नहीं जानते। हो सकता है डॉक्टर साहब अभी अभी बोरे बासी को जाने हैं, हमने खाया भी है, खाते भी हैं, गिल्ली डंडा भी खेला है, भौरा भी खेला है, तालाब में खूब कूद कूद के नहाए हैं, अभी भी नहाते हैं। और छत्तीसगढ़ में सब लगातार चल रहा है। ये सिर्फ ये भ्रम फैलाना चाह रहे हैं ना कि हमने तालाब में। डॉक्टर जायसवाल, आपको लगता है ये जो पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं और जिस छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि असल में ये तो बीजेपी ने रखा है, ये आपके लिए चुनौती पेश कर पाएगा के प्रति, बेरोजगारों के प्रति? दरअसल पुनीत जी, 15 साल जो रमन सिंह जी की जो सरकार थी, उसमें सिवाय गैर छत्तीसगढ़िया जो व्यापारी है और बड़े बड़े जो छत्तीसगढ़ के राजधानी में जो अरबों खरबों खर्च करने का काम, जो बड़े बड़े फुटपाथ बना के बाहर के ठेकेदारों को पैसा देने का काम, ये पूरा 15 साल पूरे छत्तीसगढ़ का शोषण कर लिया सुनील जी। छत्तीसगढ़ को जिस उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ के पुरोधाओं ने, छत्तीसगढ़ के महापुरुषों ने इसका निर्माण किया था कि आम छत्तीसगढ़िया यहाँ अच्छे से सांस लेगा, आम छत्तीसगढ़िया यहाँ स्वाभिमान के साथ रह सकेगा, उन सारी चीजों को रमन सिंह की सरकार ने खत्म कर दिया। छत्तीसगढ़िया पनी खत्म कर दिया।
आज अगर मान लीजिए कि गिल्ली डंडा भौरा और ये सारी हरेली चीजें, हरेली की त्योहार अगर हो रही है और सरकार इसको प्रमोट कर रही है, तो इसमें तकलीफ की क्या बात है बताइए। छत्तीसगढ़ी को अगर हम उसको बताएं रजनीश जी, क्या तकलीफ साउथ है? में चले जाइए, साउथ के किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, आप वहां नहीं करते क्या? वहां की स्टालिन जो है, जो नेता है वहां तमिलनाडु बोल रहे हैं ना, ये सब चल रहा है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये सब अपनी छत्तीसगढ़ संस्कृति को नहीं दिखाते हैं क्या? सब इन चीजों को करते आए हैं, कर रहे हैं, करेंगे, तो इसमें हमको क्यों तकलीफ होगी? हम तो करते हैं ना। मैं तो बोलता हूँ ना, डॉक्टर साहब जो यदि वो अपने आप को जोड़ते हैं इससे, तो डॉक्टर साहब आके मेरे से किसी दिन भौरा खेलने, बाटी खेलने, तालाब में नहाने, एक बार देख लो ना कि हम लोग को आदत नहीं आता है बोरे बासी खाने एक समावेशी विकास के तो साथ ये तो सब अगर किसान को अभी जो आर्टिफिशियल लोग जो कर रहे हैं ना, ये बात है। हम लोग पूरे देश में फैला रहे हैं, तो इसमें क्यों तकलीफ हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। जो छत्तीसगढ़ क्यों इनको इतना ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, जो चलिए ठीक है। तो बीजेपी का जो बूथ विस्तारक अभियान, इसके ऊपर हम चर्चा करें। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में काफी लंबे समय बाद आई, अब बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में 100 घंटे कार्यकर्ता बिताएंगे एक बूथ पर, डेटा तो बनाएंगे, साथ में जो प्रभारी महोदय हैं, जैसे अभी सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री जी, तो वो भी आकर सरगुजा संभाग की 8 तारीख को मीटिंग लेने वाली हैं। यानी जहां जहां कांग्रेस पार्टी जा रही है, फोकस है, वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी विंग को सक्रिय कर रही। क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं बन रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए? क्या ये सब कुछ असर नहीं डाल पाएगा? ऊपर से वो पैम्पलेट तो हैं जिन पर हम बातचीत कर रहे हैं। पुनीत जी, दरअसल मैंने आपको बताया ना कि इन लोगों ने बहुत देर कर दी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जो है 15 साल रमन सिंह जी की सरकार को देखी है, और 15 साल की ये बात बिल्कुल नहीं करते हैं। रमन सिंह ना तो रमन सिंह के चेहरे की बात करते हैं। जो व्यक्ति 15 साल तक किसी राज्य में अपनी सत्ता चलाया है और यहाँ छत्तीसगढ़ में काम किया है, उसकी बात एक कतई नहीं करते। अभी रजनीश जी एक बात बोल रहे थे पुनीत जी कि यहाँ गिल्ली डंडा पहले से चल रहा है, बोरे भात पहले से चल रहा है, हम तो खाए भी हैं, हम तो तैरे भी हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि गुजरात में आज खाकरा और ढोकला को सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसको उन लोगों ने बताया कि नहीं बताया? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोलते हो कि विनय जायसवाल को नहीं पता होगा कि ये बोरे भात क्या था इसके पहले, तो आपने बताने की कोशिश की क्या? 15 साल में रमन सिंह जी ने बताने की कोशिश की क्या कि हरेली छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, बोरे भात छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, गिल्ली डंडा क्या है, भौरा क्या है, छत्तीसगढ़ का कल्चर क्या है, आदिवासी कल्चर क्या है, वोटुल की प्रथा क्या है, ये सब बताने की कोशिश की क्या? आदिवासी, ये तो केवल गोविंदा और शाहरुख खान का डांस कराते थे, जूही चावला को बुला के डांस कराते थे और करोड़ों करोड़ों रुपए वहां देते थे। आज छत्तीसगढ़ की सरकार है, आज 3.5 सालों में जितने भी फोक के जो गायक है, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल जो कलाकार है, आज उनका सम्मान हो रहा है। इसी को छत्तीसगढ़ी सम्मान बोलते हैं। आज अगर छत्तीसगढ़ के किसानों को अगर 2500 रुपए पर वो पैम्पलेट में भी इस बात को लिखते हैं डॉक्टर साहब कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये काम न करने के आवरण के तौर पर है, ये आरोपी लगाते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के भोरे भात की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान। ये छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान है। ये ऐसा नहीं है कि जैसा ये करते थे, सेठ साहूकारों को बाहर से बुला के पूरा काम कराते थे, 4 लोग इनकी सरकार चलाते थे और ले दे के वो इनकी सरकार वैसे चल रही थी। अब चलिए रजनीश जी, आप पहले उत्तर दे दीजिए, आपने क्यों नहीं बताया? अगर नहीं पहले से सब चलता आ रहा था जो नहीं जानते थे, और फिर वो दोहरा रहे, काफी देर की आपने, इसमें लाभ नहीं मिलेगा। वो किसान का बेटा है, छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र है और छत्तीसगढ़ ये पुनीत जी, मैंने कहा कि ये आत्ममुग्ध सरकार है, ये गाना गाते रहे, हुजूर आते देर कर दी, लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे माननीय विनय जायसवाल जी से कि ये बता कि कारवां क्यों लूटा? छत्तीसगढ़ में आपने जो घोषणाएं की है युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए, शासकीय कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, वो काम क्यों नहीं हुआ 3.5 साल में? विकास के काम सारे क्यों ठप है? और इसलिए, अरे विनय भाई सुन लो ना, मैं आपको सुन रहा था, आप सुन तो लो, नहीं तो मैं भी वैसे जवाब दूंगा तो आपको दिक्कत होगी ना। सुन लो, थोड़ा सुनने की क्षमता रखो। जब इतना काम किए हो कि हम लोग आते आते देर कर दिए तो थोड़ा शांति से सुन लो। तो पुनीत जी, ये सब हताशा में, निराशा में डूबे हुए लोग हैं, और जो इन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों से, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है
इसलिए ये सिर्फ अब इसी बात में रहेंगे, इसी को हाईलाइट करेंगे। लेकिन सभी एक बात ये भी तो छत्तीसगढ़ रजनी जी आपने भी स्वीकार की ना कि साहब इसमें टाइम तो लग गया, चाहे बूथ का डेटा हो, चाहे फिर आप ये जो पैम्पलेट की बात कर रहे हैं, आपकी प्रभारी खुद जो है उन तमाम जगहों पर जा रही है जहां पर अब सरकार का फोकस दिखता है, बड़े नेता जाते हैं, जहां सीएम साहब जाते हैं, अब उनका फोकस, क्या ये देर भारी पड़ेगी बीजेपी को? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा पाठक जी कि भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक काम, चाहे हम सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, हमारा सतत संगठनात्मक काम चलता है। इसमें सारे डेटा बहुत सारे पहले से हमारे पास उपलब्ध है, उसको हम लोग और ज्यादा उसको सत्यापित कर रहे हैं। ये भूल जाए कि हम लोग आते आते देर कर दिया और रहे। हम तो चाहते हैं, भ्रम में पूरे देश में है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा इनको आशा दिख रहा था, वो यहाँ भ्रम में रहे। चलिए देखते हैं ये देर हो गई बीजेपी के लिए थोड़ा संकट बनाता है, या फिर ये जो 100 घंटे एक बूथ पर बिताने का अभियान है ये कांग्रेस के लिए चैलेंज बनता है। देखेंगे कुछ दिनों में जब इसके रिजल्ट सामने आएंगे या इसके डेटा सामने आएंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।